हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासी। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग मुझे पागल में गिनती करते हो? मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को ज़िंदगी में कोई दुख परेशानी तकलीफ़ ना हो करके मैं 40 दिन अपने बच्चों को छोड़ के मैंने सैलानी में निकाला है। उसके बाद मैं वहाँ से दतिया गई, दतिया में 11 लाख जब किया। उसके बाद यहाँ पे कामाख्या आई, कामाख्या बुलाना तो माँ की मर्ज़ी थी। सबको बस काम नहीं हुआ, पैसा। आप बोलते हो 7 दिन में काम होना, ये होना। अरे सामने वाले का काम किया है मैंने, जितने लोगों का होना तो हो गया। अभी आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? आप बोल रहे नहीं हुआ, मैं देखने थोड़ी आ रही हूँ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कोई सीखने के लिए मंत्र लेता है, मंत्र लेने के बाद बोलते हैं कि हमको मंत्र एक्टिव नहीं हो रहा। जो मंत्र मैं आपको दे रही हूँ उसी मंत्र से मैं डेली अपना काम करके ले रही हूँ। अभी आज है बाबा बगलामुखी का हवन। देखिए, आप झूठे हो या सच्चे हो मुझे पता नहीं, मैं झूठी हूँ या सच्ची हूँ आपको पता नहीं, बगलामुखी को पता है ना। आज होगा हवन, और आज हवन होने के बाद मात्र 24 घंटे में ही पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सबके घर में कुछ तो ऐसा बड़ा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं जो काली माता का एक मंत्र लेके आई हूँ, मंत्र भी एक्टिव करो। मैंने कल रात को ही कहा है कि जो इस तरह से परेशान करते उनको देखो। आप किसी की जान लेने की बात करते हो, किसी के ग्रह नक्षत्र उतने पावर में सब कुछ है, ऐसे कैसे किसी की जान चली जाएगी? कर रहे हैं ना तो भी हम। मेरा मारण क्रिया कभी फेल हुआ ही नहीं। मैंने जितने लोगों पे किया सबका काम हुआ है। अभी गिने चुने 1-2 जन बोलते नहीं है, मैं कैसे मानूं कि नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग जो जान पहचानों का काम करते हो वो पूरा होता है, और आप बोलते हो नहीं होता है। पैसों की जो बात है, लॉटरी वॉटरी की जो बात है, एक तरह से इधर कभी अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है, कभी कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है। आपका अकाउंट फ्रीज़ ना हो, कुछ ना हो, फैसिलिटीज़ के लिए हम टाइम देते ना। मैंने बोला 20-21 तक टाइम लगेगा तब तक। और जितने लोगों का बोलते पूजा नहीं हुआ, मैंने क्या बोला यूट्यूब पे, जितने लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को मैं आगे जाके अपना बोली ना पहुंच के दूंगी। मैं आज से एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। अभी आपको मैं से पूजा कराना है कराओ, नहीं तो मत कराओ। आज से, अभी से मारण मोहन वशीकरण कुछ भी काम कराएंगे, पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, आपको काम करके मिलेगा। अगर आपको करवाना है तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो मत करिएगा। क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ कामाख्या में, वो इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ का काट नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे आज माँ बगलामुखी की पूजा होगी, जो भी मैंने कल कहा था। उसके बाद कल माँ कामाख्या की पूजा होगी। आप लोगों को सबको ये मजाक लगता है, लेकिन जो इसका महत्व जानते हैं वही जानते हैं। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, पिक्चर वाले सब यहाँ पे आते हैं, पागल नहीं है वो। उसके बाद धूमावती की पूजा होगी, शमशान काली की पूजा होगी, सब होगी। ये 4 दिन की पूजा में, ये 4 दिन 4 जन्म के बराबर होगा तुम सबके लिए, जितने लोगों ने पूजा पाठ का पैसा मांगते हो। देखो, सबसे पहली बात मैं खुलेआम बोलती हूँ, आप पूजा का पैसा देते मांगने के हिसाब से मत दीजिए, आप काम के हिसाब से दीजिए। काम करके देंगे। आप लोग ये सोचेंगे चलो आज हुआ कर लिए, तो आपकी मर्जी। आज आपको पता है सुल्तान जिन 1.5 फुटिया जिन जिसको दिया सबको उसने रिजल्ट देना चालू कर दिया। सबसे पहले मुझे ही देना चालू कर दिया। मैं अपने ग्रुप में भी सबको कह रही हूँ कि सुल्तान जिन के बदले सुल्तान जी ने 1.5 फुटिया जिन ले लो। हमारी तरफ से भी उस तरह का फ़ायदा। लेकिन फिर से उनको लगता है कि लॉटरी वॉटरी सिस्टम का। आप लोग है ना दिमाग के पैदल लोग हो। जब आप लोगों को सच में, आप लोग बोल रहे जब भगवान सच में आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको चीज़ें दे रहा है, आपको नहीं चाहिए। जिन्होंने दौलत परी ली, दौलत परी का काम स्लो है। वो आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा कराएगी, उसको टाइम लगेगा। क्योंकि परियाँ जो परी होती हैं वो महीना 1.5 महीना लेती हैं पूजा टाइम लगाने में। अभी मेरा 29 अप्रैल को पूजा हुआ है, वो धीरे धीरे आपकी विश पूरी करेंगे। लेकिन आप लोग ने सही से उनका मंत्र ही नहीं जाप कर रहे हो। आप बोल रहे हो मंत्र डेली जाप करो, ऐसे नहीं। आपको पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि हाँ मैं इस काम से मंत्र जाप करूँ, प्लीज़ ये होना चाहिए, मुझे दर्शन दो। दर्शन देंगी शक्ति, ऐसा होगा ही नहीं कि दर्शन नहीं देंगे। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि हमारा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। और उल्टा जितनी बार आप लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे उतनी बार शक्तियाँ आपको उस तरह का सबक सिखाएंगी। देखिए, मैं जो सुल्तान जी ने 1.5 फुटिया जिनके बदले पैसा दे रही हूँ ना, कोई लॉटरी का नहीं है, वो आपका हक का है। जो लोग ये चीज़ लेंगे उनको हक का उसका पैसा मिलेगा। आप लोग मेरा दिमाग ख़राब करके कुछ नहीं कर पाओगे। मैं खुद 3 महीने से घर से बाहर हूँ। 16 मार्च से घर से निकलूँ, अब तक घर नहीं गई हूँ। जब घर जाऊँगी, बैंक मेरा उधर है, सब कुछ मेरा उधर है। जब मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे 1-2 दिन काम करके आपका कराऊँगी तब बोलेंगे। लेकिन आप लोग ये बात बताइए कि आप लोग पैसा वापस लेने के लिए काम कराते हैं? एक बार भी डर नहीं लगता कि हमने दे तो दिया, लेकिन आज हम लोग उनका दिल दुखा के मांग रहे हैं? क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत 100% की करी। आज मैं अपनी पूजा में यही सवाल करने वाली हूँ मेरे भगवान से। मैंने यही सोच के आई थी, भगवान ये कौन सी बात है कि ये लोग पैसा देते हैं तो उसके बाद 1-2 महीने बाद बोलेंगे हमारा पैसा रिटर्न दो। तो फिर जो मैंने 1-2 महीने इनके पीछे मेहनत की वो कहाँ गई? जिन लोगों ने लोगों का मारण क्रिया कराया, वो इंसान 24 घंटे बीमार है, 24 घंटे दवा ले रहे हैं, लोगों की हालत ख़राब हो रही है, कभी एक्सीडेंट से। आप पता है, हम जो मारण क्रिया करते हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई एक पावर रहती है। आपको झटके में मारण क्रिया कराना है तो करवाइए ना, इधर से मुझसे मुठ मरवाइए सुल्तान जिन की।
माँ तारा की मुठ भरवाइए ना। नॉर्मल मारण क्रिया का भले हम 90,000 लेते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपको झटके में मौत चाहिए आपको 72 घंटे में 7 दिन के अंदर मौत, तो लीजिए तारा मुठ। मैं गारंटी दे रही हूँ 7 दिन भी नहीं बीतेगा, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत की खबर आएगी, लेकिन उसके लिए उतना पैसा फेंकिए। हूँ मैं यहाँ पे शमशान काली की तारा की पूजा होने वाली है, करिए। ऐसे भी मैं कुछ लोगों को बराबर करने वाली थी। आज से 3 साल पहले मैं माया मैडम को पूछूंगी, आज से 3 साल पहले रंडी तेरे चक्कर में मादर चौथ तेरे को कितनी भोसड़े में खुजली है। तेरा पति तेरे पास रहता है तो तुझे चुदवाने का मन नहीं करता है। तू जब बाहर अपने यार लोगों से सबसे मरवा के थक जाती है तब तुझे तेरे पति की याद आती है। तू इतनी बेशरम है कि तुझे जब पैसे चाहिए रहते तो तू ससुर का सहारा लेती है, सास का सहारा लेती है। जब ससुर सास का सहारा निपट जाता तो बच्चे का सहारा लेती है, बाप बेटों में झगड़ा लगवाती है। हाँ, आज से 3 साल पहले तेरी वजह से लोग यहाँ से निकल के चले गए थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, लोगों की जान जाने से बची थी। तुझे क्या है? सबको ये बात पता ही नहीं है कि ये जो इनका आदमी, माया मैडम का आदमी जो अपने माँ बाप से उल्टी बात करता है ना, माया मैडम के माँ बाप को लगता हो, सॉरी उनके कहते हैं ना, लगता होगा उनके सास ससुर को माया मैडम के कि उनकी दूसरी सौत मैं, यानी कि मैं खुलेआम हो दिया तो मैं या तो कोई और चढ़ाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसी औरत हूँ कि मैं सामने से कहती हूँ कि माँ बाप को कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है। माँ बाप के बगैर तो ज़िंदगी नहीं। हम चाहे कितना भी दिन भर कहीं भी कुछ करें, लेकिन एक बार माँ बाप से बात करके अच्छी बात होती है। आप अपनी बहू को देखिए, माया मैडम को, जो इस तरह की हरकतें करती है वो दिमाग में कचरा भरती है। जब मुझे आज भी ये दिन याद है, जब नशे की दुनिया थी तब भी वो औरत सिर्फ फ़ोन पे वीडियो कॉल पे जब इंसान बुलाता था कि घर चले आओ, इंसान अपने आप दूसरी औरत के पास नहीं जाता जब उसे खाना पीना सही टाइम पे नहीं मिलेगा। तो औरत वीडियो कॉल में बोलती थी कि मैं क्या वहाँ पे तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, मैं तुम्हारा गांड गुलामी करने हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने हूँ, ऐसी बातें होती थी। आज तुम लोग उसकी बातें सुनते हो। वो तुम्हारे बेटे का कान भरती है किसी को पैसा नहीं देने का। तुम्हारा बेटा सबके सामने रोता है कि सब लोग अपने अपने बाथरूम में हकते हैं, मेरे और मेरे बच्चों को बाहर हकने जाना पड़ता है। और क्या बच्चे के लिए कुछ करना है बच्चे के लिए कुछ करना है तो खुद से कमा के करना पड़ता है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं करा जाता है। सारा काला कंडी तुम लोग करो, कंधे कहते हैं ना, सारा पाप का बोझा मेरे सर पे डाल दो। तुम्हारे घर में खुद औरत पड़ी है जो भाई में झगड़ा लगा दी है। हाँ, उसको पति का धाम नहीं है, पति का ध्यान नहीं है। जब देखो मुँह उठा के भाई के घर पे जाना है, मतलब जेठ के घर पे जाना है। और जब जेठ नहीं रहेगा, पति बाहर चला गया, तो मुंह मारने के लिए मायके पहुंच जाना है। मायके में जब सब यार लोग ने पूछना बंद कर दिया तो फिर से पति को फ़ोन लगाना है। ये क्या हरकत है? तेरी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तू माँ बाप में झगड़ा लगाती, ये करती है। हाँ, तू बता ही नहीं अपने सास ससुर को कि मैंने अपने पति को चढ़ाया कि माँ बाप को पैसा नहीं देने का, ये नहीं करने का। क्यों? क्योंकि तेरा गांड नहीं भरेगा ना। तेरे बच्चे का स्कूल का एडमिशन है, वो है, उसमें पैसा लगेगा। बहुत अच्छी है। तू तो ये सिखाती कि जाओ सौत को खुश रखो, ये करो वो करो। तुम लोग तो इतने बड़े बेशरम हो कि हर किसी को यूज़ करने का काम करते हो। ऊपर से चल यूज़ तो करे, कम से कम पूजा तो सही से होना चाहिए। मुझे ये पता है कि तुम लोग गिरे हुए हो, लेकिन इतने गिरे हुए ये नहीं पता था कि माँ बाप को तक उल्टा बुलवा देते हो। जो इंसान तुम्हारा खर्चा कर रहा है उसको परेशान करते हो, ना टाइम पे पूजा पाठ करने देते हो। देख, मुझे तुझे बर्बाद करने में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू खुद बर्बाद हो चुकी है। तेरी करने की सज़ा खुद भगवान तुझे देगा। मैं तो जिन लोगों को काम लेके आती हूँ वो करती हूँ। मेरे नाद में लगो मत, बस मैं एक बात बता दे रही हूँ। नहीं तो कसम से बोल रही हूँ, माँ बगलामुखी की कसम, तुझे, तेरे भाई को, तेरी माँ को, तेरे सास को, ससुर को, जेठ को, सबको गांड पे डंडा मरवा के नहीं बंद करवाए ना, क्योंकि पूरी दुनिया को ऐसा लगता है तुमने क्या किया, क्योंकि तुम लोग बेशरम किस्म के हो। किसी को दिखता नहीं तुमने क्या किया। मैं बताऊंगी नहीं जाके क्या किया। यहाँ क्या नोट छापने की मशीन है, एक और भड़वा, उसको तो भाई से प्यार से बात करने के चक्कर में साइकिल बनवाना है, ये बनवाना है। क्या बोलता है कि तू तो वहाँ पे मज़े मारते बैठा है। तो मज़े मारते बैठा है तो तू उसमें मलाई खा आएगा। तू भी अपनी बीवी को भेजना, फिर तेरे को गांड में ज़्यादा मिर्ची लग रही। तेरी बीवी तो ऐसी भी कॉल गर्ल जैसी सब जगह 10 जगह घूमती, मुँह मारती है। भेज उसको। तू अपने भाई से पैसे मांगेगा, तेरे बच्चे की साइकिल बनवानी है। हम लोग ठेका लेके रखे हैं। वाह रे वाह, अच्छी बात है। कुछ तो खुद के बल पे कर लो तुम लोग। पूरे ख़ानदान पे सब थू करते हैं, खुद के बल पे कुछ तो कर लो। हमेशा औरतों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले मर्द बनते। वाह। मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, मैं बस इतना बोलूँगी कि किसी के भी दिमाग पे लगने का, करने का कोई मतलब नहीं है। जो तुम लोग करोगे भरोगे। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन तुम लोग एक औरत को इसलिए यूज़ करते हो कि तुम्हारा घर चलाती है। हाँ, पूरे ख़ानदान वाले इसलिए यूज़ करते हो। मैं पूरी गोराई में पूछूंगी कि ऐसे लोग एरिया में रहते हैं और ऐसे लोग इस तरह से किसी औरत का यूज़ लेते हैं। माँ से लेकर, बाप से लेकर, बीवी से लेकर, भाई से लेकर, भाभी तक लेकर
सब लोग ऐसे एक औरत की गांड मारने के पीछे पड़े और बाद में बोलेंगे हमने क्या किया। तो एक काम करती हूँ ना, जाती हूँ पुलिस, अगर मेरा यात्रा में, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मेरे को किसी के साथ कुछ शौक नहीं, अगर इस यात्रा में मुझे इतनी सी भी अड़चन आई या जरा भी मेरे कामाख्या की पूजा में बगजमारी किया किसी ने, क्योंकि तुम लोग कान भरते हो और बाद में कोई चूतिया बरबर गांड भर के दारू पी के फिर नौटंकी करता है, मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी। फिर मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद अगर तुम सबको, मेरे को भले ना लाख रुपया 2 लाख 5 लाख क्यों ना पुलिस स्टेशन में रखना पड़े, सबको 3rd डिग्री का मार खिलवाऊंगी, 3rd डिग्री का। फिर याद रखना कि ज़िंदगी में शायद तुम्हारे घर की औरतें कभी कहते ना पुलिस स्टेशन का मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। तुम लोग ने सिर्फ होटल में कॉल गर्ल जैसा कहते ना वो रूम देखा होगा, बाकी कुछ नहीं। बस इतना ही वार्निंग दूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगी। इतना दिन तक तुम लोग को फ़ोन करने को नहीं जमा, अभी आज हम लोग कामाख्या पहुँचे, बराबर सबको फ़ोन करने, और यूट्यूब पे भी सबको कह रही हूँ, मेरे नाद में मत लगना, एकदम शांति रखना, यहाँ पूजा पूरी होने देना। नहीं तो क्योंकि देखिए मैं भी यहाँ कुछ बड़े काम से आई हूँ, मैं भी, मेरे बच्चे भी मेरे वहाँ वेट कर रहे हैं। नहीं तो ये एक बात याद रखना कि मैं यहाँ मारण क्रिया करने से पहले नहीं उठूँगा। जो लोग बोलते हैं ना हमारा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो काम मैंने आपके लोगों पे किया था ना, मारण क्रिया, आप बोलते हो ना आपका काम नहीं हुआ, वही मारण क्रिया और वही चीज़ मैं आप पे करने जा रही हूँ। जो लोग ने वशीकरण का काम कराया था और बोले ना हमारा काम नहीं हुआ, उन सबकी फ़ोटो मेरे पास है, क्योंकि मैं जिसका काम लेती हूँ उनके भी फ़ोटो लेती हूँ। आज वादा कर रही हूँ मैं, बगलामुखी की पूजा में हवन होगा, जितने लोग ने भी मुझसे काम करा और बोलते हैं ना हमको असर नहीं हो रहा है, वही काम मैं तुम लोग पे करूँगी। तुम लोगों पे मुठ मारती हूँ और तुम लोग को हॉस्पिटल पहुँचाती हूँ। देखते हो तुम लोग हॉस्पिटल पहुँचते हो कि नहीं, सिर्फ 72 घंटे में। मेरी ताकत देखनी ना, 72 घंटे में हॉस्पिटल पहुँचोगे, वेट करो बस, ठीक है।